नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एनटीए और सरकार पर गंभीर आरोप गाए, साथ ही इसकी जांच कर छात्रों के हित में कार्रवाई करने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि नीट परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सभी प्रकार के परीक्षाओं का पेपर लीक करवाने की जिम्मेदार है। इसकी वजह से नौजवानों को अपने उज्जवल भविष्य का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। इस दौरान जिला महासचिव प्रो अखिलेश पांडेय ने कहा कि नीट के परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनन फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के दिन ही परिणाम घोषित कर दिए गए। इससे सवाल उठता है कि किस गुनाह को छिपाने के लिए इसका परिणाम उस दिन घोषित किया गया। जिस प्रकार 67 बच्चों को पूरे 720 अंक दिए गए, एक ही कोचिंग के कई बच्चों को 720 अंक दिए गए और कुछ बच्चों को 718, 719 नंबर दिए गए, जो कि असंभव है, क्योंकि एक प्रश्न छोड़ देने या गलत करने पर 4 या 5 नंबर कम होने चाहिए, तो 718 और 719 नंबर कैसे दिए जा सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि नीट की परीक्षा में गंभीर त्रुटि एवं भ्रष्टाचार किया गया है। आप कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए सरकार को निर्देशित करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में अमर सिंह पटेल, कमला प्रसाद सिंह, सुभाष चंद्र वर्मा, राहुल त्रिवेदी, रामजी सिंह, रेखा जायसवाल, पीयूष श्रीवास्तव, ब्रजेश पटेल, अब्दुल रकीब, रमेश पटेल, बनारसी पटेल, संजय कुमार, प्रेम कुमार यादव, अरविंद यादव, नितेश सिंह, विवेक गुप्ता, मदन पटेल आदि रहे। धरना जो है नीट परीक्षा के परिणाम में जो धांधली की गई है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसी को लेके हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या मांगे हैं आप? मांगे हैं कि जो है नीट की परीक्षा पुनः कराई जाए, इसको रद्द की जाए, जिससे कि और आम जितने बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। क्या लग रहा है किस तरह गड़बड़ी हुई है, किस स्तर से गड़बड़ी हुई है कि आप लोग सरकार को निशाना साध रहे हैं? अब देखिए, गड़बड़ी जो हुई है, एक 720 अंक जो है पूरे 67 लोगों का आया, वो भी एक ही उसके हैं, कोचिंग के हैं। और इसमें अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपका 4 अंक घटेगा। अगर एक क्वेश्चन घटता है, गलत होता है, तो 5 अंक घटेगा आपका। तो अगर एक छोड़ते हैं तो 720 में 4 घटेगा तो 16 आएगा। यदि गलत होता है तो 5 घटेगा 15। तो इन लोगों को 718, 719 कैसे दिया गया, ये सब जांच का विषय है। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? फिर हम लोग आगे शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार, निर्देशानुसार जो भी होगा, धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट और आगे किया जाएगा। विज्ञापन किसको जा रहा है? विज्ञापन हम लोगों का राष्ट्रपति महोदया को जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है? डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जाएगा। ये रिजल्ट चुनाव के मतगणना के दिन 4 जून को आफाताफी में निकालते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देखिए, कह रहे हैं कि हमने एनटीए ने कहा कि मैं 4 सदस्य की टीम गठित किया हूँ जांच करने के लिए। तो अगर आपने 4 सदस्य की टीम गठित किया है तो फिर आप अन्य स्टेट में काउंसलिंग क्यों करा रहे हो? जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आ जाता, जांच का निर्णायक बात नहीं आ जाता है, आप काउंसलिंग क्यों करा रहे हो? देखिए, जाहिर की बात है कि जब पढ़ने वाले बच्चे मेहनत करके रिजल्ट पॉजिटिव लाते हैं और जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनके घर के बच्चे जब नीट की परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं, जेईई की परीक्षा नहीं पास करते हैं, तो इनको, इन भ्रष्टाचारियों को, तमाम लोगों को ये रास्ता अपनाना पड़ता है। जो रास्ता ये अपना रहे हैं, इसका आपका सीधा परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके लड़कों का अगर MBBS बनना है, IITN बनना है, वो कंपटीशन निकाल नहीं सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं उनके पास बचता है। और इस माहौल में इन्होंने भ्रष्टाचार जो किया, इस तरह के भ्रष्टाचार कर दिया कि खास कर 15, 16, 18, 19 में उलझ गई। अपने आप की पत्र प्रमाणम दिखाई दे रहा है। अपने भ्रष्टाचार को उन्होंने खुद उदाहरण दे दिया है और ये केवल हिला हवेली करके अपना बचाव दे रहे हैं। जितने इनके बयान आ रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का मेन उपदेश जो नीट परीक्षा में महा घोटाला हुआ है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने पे हैं और राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देंगे
क्योंकि ये सरकार की परीक्षाएं लगातार लीक हो रही है और कभी घोटाला, सारी परीक्षाओं में घोटाले इनके नज़र आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकार ये जानबूझ के घोटाले कराती है क्योंकि उसको नौकरी ना देना पड़े,